इतना स्वदेश में अब हमारे साथ पुनीत चटवाल जी जुड़ रहे हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर अर्थात होटल इंडस्ट्री को इस पूरे कोविड काल में काफ़ी बड़ी बड़ी मार पड़ी है, मगर इंडियन होटल इस पूरे कोविड क्राइसिस में एक प्रकार का विनर इमर्ज हुआ है। जब सब हॉस्पिटैलिटी कंपनीज एक तरह से कॉस्ट काट रही थी, अपना जो ग्रोथ थी उस पर लगाम लगा रही थी, इंडियन होटल ने उस डाउनटर्न को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ किया, विच इज़ दैट दे स्टार्टेड एक्सपेंडिंग व्हेन द अपॉर्चुनिटी वाज बिकॉज द अपॉर्चुनिटी वाज स्ट्रॉन्ग एंड बिकॉज द डाउनटर्न टर्न्ड आउट टू बी अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। तो अगर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से आने वाले दिनों में हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए? दशहरा का वीकेंड आ रहा है और मैं पर्सनल अनुभव से कह सकता हूँ कि इस समय अगर आप किसी भी लेजर डेस्टिनेशन पे जाना चाहें तो एक होटल बुकिंग मिलना इम्पॉसिबल नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो पुनीत जी, हमारे साथ इस खास चर्चा पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मैं पहले जानना चाहूँगा कि क्या इंडियन होटल सेक्टर अर्थात इंडियन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इस समय कोरोना काल के कष्ट से पूरी तरह से उभर चुका है? देखिए, सेक्टर में जो टर्मोल आया था वो 18 से 20 महीने तक काफी ज्यादा था। उसको एकदम से रूल आउट करना बहुत मुश्किल है, बट ये सच है कि पिछले 3 महीने जुलाई, अगस्त और सितंबर जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी सेकेंड वेव के बाद अप्रैल में, उसके हिसाब से बाउंस बैक जो है काफी जल्दी हुआ है। एंड प्री कोविड लेवल के आप कम से कम ये कह सकते हैं 70% या 75% तक का रेवेन्यू वापस आना शुरू हो गया है, खासकर सितंबर मंथ में। और जैसे ही आपने बोला कि दशहरा का वीकेंड या नवंबर में दिवाली भी है, तो इसमें हमारी जो बिजनेस ऑन द बुक्स जो हम कहते हैं उसकी काफी अच्छी इंप्रूवमेंट है। मंथ ऑन मंथ ऑक्यूपेंसीज बहुत इंक्रीज कर रही है। तो जब ऑक्यूपेंसी रेट इंक्रीज करता है तो रेट अपने आप, एवरेज रेट पर रूम भी इंक्रीज हो जाता है। जहां हम अभी थोड़ा सा जिसे कहते हैं पेशेंस की जरूरत है, वो इवेंट्स में है, वो वेडिंग्स में है। लार्ज गैदरिंग्स अभी भी बहुत स्टेट्स में अलाउड नहीं है। एंड फॉर द राइट रीजन, आई थिंक सेफ्टी इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। तो जैसे जैसे ये सब बिजनेस वापस आना शुरू होगा, खासकर दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर में, आई थिंक वी विल easily cross the pre-COVID level of revenue। और जो भी मतलब हम सुन रहे हैं अभी तक थर्ड वेव के बारे में, my personal take is कि अगर आई भी तो bounce back will be much faster and sharper versus the first wave, as we have also seen in the second wave। पुनीत जी, पूरे कोरोना काल में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ने काफ़ी कॉस्ट कटिंग करी है। नए नए अब प्रोसेसेस एक तरह से इस्टेब्लिश हुए हैं, जहाँ पे एक्सेस कॉस्ट थी, जहाँ पे ज़्यादा खर्चा हो रहा था, उसको कम करा गया है। तो क्या मैं समझ सकता हूँ कि जब डिमांड वापस आ रही है और क्योंकि आपने एक काफ़ी एफिशिएंट तरीके से कॉस्ट कटिंग करी है, तो जब रेवेन्यू वापस आएगा और जब डिमांड जब वापस आएगी तो आपका जो मुनाफा है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेगा, बिकॉज आपकी कॉस्ट कम हो चुकी है और बिजनेस अब नॉर्मल हो रहा है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को वंस इन 100 इयर्स मौका मिला अपना कॉस्ट बेस रीएडजस्ट करने के लिए। बट एज इंडियन होटल्स और पॉपुलरली कॉल्ड एज ताज ग्रुप, हमने बहुत रिस्पॉन्सिबल कॉस्ट कटिंग करी। हमने कोई ऐसे शॉर्ट टर्म मेजर्स नहीं लिए और अपने पूरी स्टाफ वर्कफोर्स का हमने वैसे ही ख्याल रखा जैसे प्री कोविड था या आज की डेट में है। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये जो विकेट है इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ, बिकॉज अगर आपका कॉस्ट बेस परमानेंटली थोड़ा सा नीचे चला जाता है दोनों वेरिएबल कॉस्ट में और फिक्स्ड कॉस्ट में, देन वंस यू रीच प्री कोविड लेवल रेवेन्यू तो आप
आपका मार्जिन इंक्रीज कर जाता है। अगर आपका मार्जिन इंक्रीज करता है तो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करती है, तो दैट मीन्स द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस एंड ऑल अदर पैरामीटर्स इंप्रूव। तो इसलिए आई थिंक कि जैसे जैसे बिजनेस वापस आता है वैसे वैसे इस विकेट पे, इस कॉस्ट बेस पे इंडस्ट्री इज ऑन अ सॉलिड फुटिंग। पुनीत जी, जब सब हॉस्पिटल कॉस्ट कटिंग कर रहे थे, इंडियन होटल्स ने अपना एक्सपेंशन नहीं रोका। आप हर साल 12 से 15 नए होटल्स ऐड कर रहे हैं और आपने पिछले 12 महीनों में भी ऐसा करा है। तो आपको क्यों इतना कॉन्फिडेंस था जब इंडस्ट्री का रेवेन्यू एक तरीके से ठप हो चुका था, फिर भी आप एक्सपैंड कर रहे थे? देखिए, रियल एस्टेट जो है एक ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, नंबर वन। तो देयर इज नो होटल जो 1 साल में या 2 साल में एमोर्टाइज हो जाता है। दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट इज होटल्स आर एंटी सिक्लिकल इन्वेस्टमेंट। आपको इन्वेस्ट तब करना चाहिए जब मार्केट डाउन हो एंड यू आर नॉट एंटरिंग एट द टॉप ऑफ द साइकिल, बिकॉज ऑलरेडी द रिटर्न्स आर वेरी नैरो। Number 3, हमारा change in business model है। We have gone very strongly into asset light growth। तो पिछले almost 4 साल में हमने 70 new contracts add किए, which is a bit around like 16 hotels a year, जो हमने 15 तक बोला था। तो let's say we have averaged more than 16, and in one of the years we even went up to 27 contracts in 1 year. So all these contracts, with the exception of 3 contracts, are all on an asset light model. Asset light model means fee based business pay, और इसमें जो investors हैं, they take the real estate risk, we take the management risk. Management में given the history of our company, जिसके 120 AGM हो चुके हैं, जिसका पहला होटल 1903 में खुला था, we feel very confident that we have overcome so many crises। तो कोविड में भी हमने सोचा this too shall pass, but our contracts are at least 15 to 20 years। अगर हम मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी जो टर्म है कम से कम 15 साल होती है, और हम कोशिश करते हैं कि लंबी से लंबी हो। तो इसलिए आई थिंक we were able to follow through with our strategy। Number 4, and the last important point, zigzag strategy does not work। क्राइसिस कोविड का आया था, आने वाले कुछ सालों में कोई और क्राइसिस आएगा, 10 साल बाद फिर कोई और क्राइसिस आएगा। क्राइसिस keep coming and going। The job of the management is to navigate through the crisis and not change the mid to long term strategy। And growth जो है एक किसी भी कंपनी के लिए is a part of the mid and long term strategy, because अगर आप growing company है तो आपकी सिर्फ top line और profitability नहीं बढ़ती, आपके जो employees हैं, जो आपके जो साथी हैं, उनको एक growth का chance मिलता है, वो भी नई नई चीजें सीखते हैं, उनकी position बढ़ती है, उनकी income बढ़ती है, contribution at a national level GDP में बढ़ती है। तो there is a lot of factors which influence growth, and it is very healthy for any company and definitely also for Indian hotels। पुनीत जी, इंडियन होटल्स के 3 पेन पॉइंट्स थे। एक तो आपके ग्लोबल बिजनेसेस जहां आपने अक्वायर करे थे, उन पे अपडेट क्या है। दूसरा पेन पॉइंट था सी रॉक, जो आपकी बॉम्बे में एक आपने एक्विजिशन करी थी, उस पर अपडेट क्या है। तीसरा ताज मानसिंह, जो दिल्ली में आपका बड़ा होटल है। इन तीनों पेन पॉइंट्स पे क्या अपडेट है? देखिए, 3 जो पेन पॉइंट्स हैं उसमें जो आपने जो पहले वाला बोला ग्लोबल, उसमें मेनली इंटरनेशनल जो हमने एक्विजिशन ऑफ एसेट्स की थी, उसमें पेन पॉइंट था। तो उसमें मोर और लेस हमने सॉल्व कर दिया कि ऑन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर वेयर वी हैव सम ओनरशिप पोजीशन, तो उसका हम ये कह सकते हैं द टोटल सम ऑफ द पार्ट्स इज अ पॉजिटिव नंबर फॉर अस, adjusted for COVID। That means London plus New York plus San Francisco plus if you want to add Cape Town, that is positive। Maldives is actually a beneficiary of COVID, so it has done better than we expected। दुबई जो है उसमें हमारे मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 2 होटल्स, और एक तीसरा खुलने वाला है जनवरी में। श्रीलंका में थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आया है कोविड के टाइम, बट इट वाज नेवर अ पेन पॉइंट बिफोर कोविड।
It's only during COVID that Sri Lanka became a pain point. Others like in Bhutan, Nepal, Malaysia, again management contracts very positive. तो उसमें तो इतना problem था नहीं. हमने कुछ changes किए हैं during COVID. हमने अपना न्यूयॉर्क का contract renegotiate किया है. तो I think even there we will be on a better wicket post COVID on our international front. Our second one, which was a very tough battle, but that was, once we write the history on the company, the turning point in the life cycle of the company was retaining Mansingh. क्योंकि मानसिंह को जो ताज मानसिंह या ताजमहल दिल्ली को जो हम रिटेन कर सके थे और हमको काफी लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था, that gave a confidence internally to the staff, but also to the investor community. And that is how we were able to sign almost 90% of the 70 agreements जो हमने पिछले 4 साल में किए, वो नहीं होते अगर had we lost Mansingh. So we can't take the calculation of Mansingh only as a standalone. Finally, Sea Rock. I think Sea Rock, this is the year, this financial year, is the year for laying the foundation on the Sea Rock property. And we are in negotiation and discussion, government, state government के साथ, to make the next iconic asset for the city of Mumbai. जैसे जमशेदजी टाटा ने 1903 में कोलाबा साइड में किया था, this is an opportunity to do that together with Lands End. तो वो अकेले करना मुश्किल है because we need to tie the infrastructure with such a large development. And we have had good negotiation. जो भी हमारी बातचीत चल रही है BMC से, state से, tourism minister से, is very positive, and we will take it also. We'll taking it up with the urban development secretary soon. तो I think इसमें we are very excited कि आस्ते-आस्ते, but इसको step by step करना है, as it is going to be a next landmark, not for Indian Hotels but also for the city of Mumbai. And थोड़ा बहुत हम optimistic हैं कि आने वाले 12 से 18 महीने में इसको हम solve करेंगे. But in order to do so, at the end of the year, और हमने communicate भी किया है market में, we are going to acquire 100% shareholding of Sea Rock. So people are dealing directly with us and not with another partner or anybody else. So it is just direct relationship with us and direct development through us. And we remain confident कि ये property की development आने वाले 12-18 महीने में शुरू हो जाएगी. I would like to add यहाँ पे एक और property which is very significant. We are building a flagship Ginger in Santa Cruz, जहाँ पे हमारा पुराना flight kitchen था. तो on the main access to the airport, on the main road, almost 400 कमरे का Ginger branded property, जो अब basement works complete हो चुके हैं, अब आस्ते-आस्ते ground floor शुरू हो रहा है. ये अगले साल November-December तक complete हो जाएगी. And we are very excited because this will reposition the Ginger brand completely. और जो इसकी जो visibility है, इसकी जो presence है in the commercial capital of India will give a real boost to our brand. तो पुनीत जी, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, कैश फ्लोज आपके ठीक हो रहे हैं, डिमांड वापस आ चुकी है, तो आप एक राइट इशू क्यों कर रहे हैं? बिकॉज राइट इशू में डाइल्यूशन होगा. राइट इशू का मतलब ये भी हो सकता है कि शायद आपको अभी और पैसे की ज़रूरत है, मगर इफ डिमांड इज़ बैक, व्हाई आर यू डूइंग अ राइट इशू? देखिए, डेट लेवल्स कम तो हुए थे, बट कोविड के टाइम में थोड़े बढ़े. बट मोर इम्पोर्टेंट इज टू गेट द राइट कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर द कंपनी. एंड इसलिए जो भी बोर्ड की जो गाइडेंस मिली है और आगे भी मिलेगी, तो उसमें हम डिसाइड करेंगे कितना राइट्स इशू का साइज होना चाहिए, क्या करना है, कितने लेवल पे आपको डेट को लेके आना है. इज द लॉन्ग टर्म एम्बिशन टू नॉट हैव डेट एट ऑल? इज द लॉन्ग टर्म एम्बिशन टू हैव अ शॉर्ट लेवल ऑफ डेट? ये तो सब नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में डिसाइड होगा. तो देन आई विल बी इन अ बेटर पोजीशन आपके चैनल पे आपके साथ शेयर करने के लिए. Mr. Chitwal, great to have you on the show today and so candidly speak to us, bilingual, as to what really is the strategy for Indian Hotels going forward. Let me quickly take stock of what the market